सो गाइस वेलकम बैक टू कॉलेज। आज हम बात करने वाले फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। ऐसे ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें आप करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। वो ऐसे इजी चैप्टर्स हैं जिन्हें आप करके कम टाइम में हाई स्कोर गेन कर सकते हैं। आप इनसे मार्क्स भी ज़्यादा पाएंगे, आपको चैप्टर्स भी इजी पढ़ेंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बूस्ट कर पाएंगे। तो चलिए इनको जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं। आप चैनल को सच्चा सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या क्या भैया, पहले ये तो बता दो। तो यार देखो, पहला चैप्टर आपको ये करना है बेसिक मैकेनिक्स। अब बेसिक मैकेनिक्स में क्या क्या है भाई। बेसिक मैकेनिक्स मैंने लिखी 11th की, पूरी मैकेनिक्स नहीं करनी है आपको, मैंने बेसिक मैकेनिक्स वो भी 11th की लिखी है। इसमें क्या क्या आ जाता है, एनएलएम फ्रिक्शन काइनेमेटिक्स। अब भाई मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है एनएलएम फ्रिक्शन काइनेमेटिक्स, ठीक है। और तुम्हें इतना समझ लेना है कि अब ये जो एनएलएम फ्रिक्शन काइनेमेटिक्स है, अब इसे भी तुम्हें बेसिक से नहीं करना है। अब जब तुम एनएलएम फ्रिक्शन काइनेमेटिक्स करोगे तो तुम्हें इसे अपर लेवल तक ले जाना पड़ेगा। एक तो तुम पहले से बेसिक मैकेनिक्स कर रहे हो, तो मैकेनिक्स जब कर रहे हो तो इसका मैकेनिक्स का जो बेस है इसे तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर तुम एनएलएम से कर रहे हो तो एनएलएम फ्रिक्शन काइनेमेटिक्स इसे ऐसे करो कि एकदम तुम्हारा बूस्ट हो जाए। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आए तुम अच्छे से कर पाओ, इससे कोई भी क्वेश्चन आए तुम उसे तुरंत आंसर कर पाओ। अब आगे देख लेते हैं भाई, ग्रेविटेशन। भैया ये भी तो मैकेनिक्स में आता है, लेकिन मैंने इसे अलग रखा है। आप पेंडुलम फिक्शन के बाद ग्रेविटेशन कर पाओगे, और इसे मैंने इंपॉर्टेंस इसलिए दिया क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं लिटरली। इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, दो कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेंस में, कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग से दिया है टाइम। ओके, तो आप इसे कर सकते हो। और आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यार तुम सब जानते हो, इसे बताने की कोई बात नहीं है। 12th का पहला चैप्टर है, आप सब लोगों ने किया होगा। और जो भाई मैंने बताया था, अगर कैन यू स्टिल क्रैक जेईई में, कि अगर आप जीरो से पढ़ रहे हो, जीरो से करना है आपको, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा चैप्टर है, अगर 12th का कोई स्टार्टिंग बच्चा पढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ता है। अगर आप इसका पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको ये इजीली आ जाएगा। हाँ कुछ लोगों को टफ लगता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा कि आप किस किस चैनल से इसे जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो, और आपका जल्दी से पूरा हो जाएगा, जिससे आप इससे अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। इससे लिटरली 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। आप समझ सकते हो, अगर 3 क्वेश्चन आ जाते हो मतलब 12 मार्क्स केवल एक चैप्टर से, मतलब इतना अच्छा चैप्टर है ये। और अगला क्या है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, केटीजी, थर्मो, रे ऑप्टिक्स। अब इतने सारे मैंने एक साथ दे दिए भाई। क्यों? क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत इजी पड़ सकता है। हाँ मैं जितना बोल रहा हूँ इतना इजी नहीं है, आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसे कर लेंगे तो आपके लिए ये इजी पड़ेगा। इसे अब इतना आपने किया हुआ है, इसलिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही आसान पड़ेगा। अगर आप इतना करके आएंगे मैकेनिक्स, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही आसान पड़ेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान पड़ेगा, और सेमीकंडक्टर भी इजी हो जाएगा। और रही बात केटीजी एंड थर्मो की, भाई आप ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। अब मैं केमिस्ट्री की वीडियो में बना दूंगा कि, या फिर मैंने लिस्ट दे दूंगा टेलीग्राम में कि इनमें ये चैप्टर्स हैं, तो उसमें थर्मो भी आता है। अब भाई केटीजी एंड थर्मो जो हो गए, ये केमिस्ट्री में भी आते हैं, तो आपको आसानी हो जाती है क्योंकि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और यहाँ पे भी पढ़ लोगे। तो फिर आपको 2 बार जब पढ़ लेते हो तो थर्मो तो और अच्छा हो जाता है, और इससे क्वेश्चन आने हैं। और रे ऑप्टिक्स, मैं वेव ऑप्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रे ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ। ये स्टैंड अलोन चैप्टर है थोड़ा, मतलब वेव ऑप्टिक्स जानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ये उससे थोड़ा ईजी है। अगर आप ट्राई करोगे इन सब सारे चैप्टर्स को करने के बाद, तो आपको ये चैप्टर भी ईजी पड़ेगा। ओके, अब भैया अब क्या, यार इतना चैप्टर कर लूँ मेरा बस ख़त्म नहीं यार। ये चैप्टर्स हो गए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो, अगर आपने कुछ नहीं किया या फिर कुछ बहुत कुछ कर चुके हो, आपको पता करना है कि कौन कौन से चैप्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे से करो, तो यार ये चैप्टर्स हो गए, ये सबको आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अब या फिर आप जानना चाहते हो यार मैंने कुछ नहीं किया तो मैं कौन कौन से चैप्टर इस टाइम में कर लूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ ही चैप्टर्स करने, तो आप इन सब चैप्टर्स पर ध्यान दे सकते हो। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स बता देता हूँ, क्योंकि आप इतने चैप्टर्स कर लोगे तो आपके लगभग इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसका मतलब समझ रहे हो, आपके लगभग 40 मार्क्स केवल इससे, मतलब जीरो से बात करूँ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो जीरो से अगर आप डायरेक्ट 40 मार्क्स पे आ रहे हो, केवल फिजिक्स में, केवल फिजिक्स में आप 40 मार्क्स पा रहे हो। ऐसे ही आपके पास तीनों सब्जेक्ट और रहेगा, तीनों सब्जेक्ट का मैं बता दूंगा। अब आप किसी में कुछ पा सकते हो, किसी में कुछ पा सकते हो, तो आप इतना एडिशन करके देख सकते हो कि आप कितने परसेंटाइल पे जा पाओगे। मैं जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो अभी तक तो भी आप 99 परसेंटाइल से चीज़ को क्रैक कर सकते हो। बस आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। लगभग से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। भैया कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी तो बता दो। हाँ यार, लो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हो गए आपके, सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, EMI AC हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया। हाँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यार इसे आप कर सकते हो। अगर आपने उतना कर लिया तो आप पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया रे ऑप्टिक्स आप लास्ट में करोगे, तो रे ऑप्टिक्स के बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ईजी पड़ेगा, या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप पहले कर सकते हो, उसे बाद में कर सकते हो। अब ये देखो यार, ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो उतना कर लेंगे, जो उतना कर लेंगे उसके बाद इस पे आएंगे ना, उनका ऑटोमेटिक मार्क्स ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप मार्क्स पा रहे थे, आप यहाँ पे थे जीरो, अब जीरो से आपने यहाँ पे आए, और किसी ने इस मार्क्स पे अगर इतना पढ़ लिया तो उसका मार्क्स ये यू पे चला जाएगा। अब यहाँ से आपका 60 60 मार्क्स एटलीस्ट बन जाएगा।
भैया क्या आप बाकी जो चैप्टर पढ़ते हैं वो बेवकूफ़ी करते हैं? नहीं यार, बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं है। रोटेशन ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड। मतलब अगर आप अब इसे करने की कोशिश करोगे, केवल इस चैप्टर में लगभग आपके 2 महीने जा सकते हैं अगर अच्छे से करो तो। समझो, अगर इस चैप्टर को मास्टर करना हो तो आपके 2 मंथ्स केवल इसी में जा सकते हैं। तो मैंने आपको वो चैप्टर बताया जो आपके लेस टाइम में बढ़िया स्कोर दे सकते हैं। तो मैंने इन सारे चैप्टर्स को आपको बताया, अगर आप इससे करते हो तो आपका जल्दी से जल्दी पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे चैप्टर्स भी हो जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो अ, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि लगभग अगर आप उतना करते हो बिना एक्स्ट्रा चैप्टर्स के, तो आपके 50% मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। फिर अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हो तो उसके लगभग 17 क्वेश्चन उसमें से कर सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा चैप्टर्स कर लेते हो +15, मतलब आप लगभग 75% मार्क कर लेते हो, केवल क्या इतने चैप्टर्स पढ़ने थे। और रही बात जो 25% बचते हैं, उसमें से 15% रिजिड बॉडी होता है, बाकी 10% आपका क्या कहते हैं, बाकी सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। अब भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप 11-12 ड्रॉपर की VPY या फिर इन सारे एग्जामों से कोई एग्जाम देना चाहते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।